You should somehow be connected to art actually. अगर कोई आर्किटेक्ट की फील्ड से ना हो, जो स्कूल से जस्ट अभी पास आउट हुआ है, वो इस फील्ड में आने के लिए उसका क्या प्रोसेस होता है प्रॉपर? जनरली आर्किटेक्चर बोलते हैं, सब बोलते हैं कि बिल्डिंग्स, बट ऐसा होता नहीं है। इस फील्ड के अंदर क्लाइंट्स पैसा मारते हैं। सोना क्या होता है? सोना क्या है? हमें नहीं पता ये सब क्या होता है। ये मत बोलना कि वो बना के फिर आप जीत गए कॉम्पिटिशन। You should design according to how people are going to live. तो एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के लिए कौन से ट्रेंड टाइमलेस होते हैं जो हर दौर में चलते हैं? मन से पैशन है ना तो ही पाएगा, वरना जो जस्ट कॉलेज से निकल के आ रहा है उसको 15,000 तक मिल जाएंगे। We always love trying out monumental forms. तो अभी फ्यूचर के लिए आपकी कंपनी के क्या गोल्स हैं? बट उस चीज ने मेरे को ना एक लाइफ में बहुत बड़ा लेसन सिखाया था, जो मैं अब तक फॉलो करता हूँ, हमेशा करूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करण वीर। आज हमारे पैनल में 3 गेस्ट हैं, जिनके लिए मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि आसमां बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां अपनी इस बुलंदी पे जो इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही तो नजर आता है। जमीन से जुड़े सपने को आसमां की बुलंदियों पे लेके जाने वाले आज के हमारे आर्किटेक्ट प्रशांत मलिक, प्रतीक राजपूत, गौरव दास। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। और आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी मुश्किल लगती है करने में। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तीनों एक साथ कब आए, कैसे आपकी दोस्ती शुरू हुई? दोस्ती हमारी लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले? कहानी है। अच्छा, आप स्कूल से दोस्तों साथ? कॉलेज से? अच्छा। एंड फर्स्ट ईयर में ही हम सब दोस्त बन गए थे। टोटल 5 साल का कोर्स होता है। अच्छा। बट somehow हम ऐसे क्लिक हो गए। हमारा मतलब करीब 6-7 लोगों का ग्रुप है। अच्छा। एंड उसमें से हम 3 दिल्ली में रह गए, बाकी सब थोड़े इधर उधर है। सभी लोग। बट हम फर्स्ट ईयर से 5th ईयर, उसके बाद एक साल बाद जॉब वॉब सब हम साथ में रहे। एज इट इज है। टचवुड हमारा ग्रुप जो है बिल्कुल has always remained like this. हमेशा connected रहे थे. We were all working in different offices. ये सब. And then once we started like thinking कि अच्छा मुझे कुछ करना है, इनको भी कुछ करना था, इनको भी कुछ करना था. Then we started. So basically it started like एक पार्टी में। अच्छा। So मैं तो already freelance mode में जा चुका था उस टाइम पे। And they were also kind of frustrated with their jobs. सबके साथ होता है। तो फिर हम suddenly मुझे हुआ कि अब जब और भी opportunities आ रही थी, तो then I approached them कि जब मुझे पता चला कि they are also kind of like done with their looking jobs, for so I something, approached them कि let's do something together. And eventually फिर ये होता है कि दोस्ती होते हैं सारे, तो फिर इजी होता है स्टार्ट करना। और हम लोग कॉलेज में भी साथ में काम कर चुके हैं. अरे वाह। Works and all that. So we had that understanding and that bond work-wise. Nice. कि वो balance out. हमने भी शुरू घर से ही किया था काम। पहला हमारा बेडरूम वाज हमारा ऑफिस। हाँ। तो हमने 3-4 महीने वहाँ पे किया। फिर हमने बेड निकाल दिया और फिर हम मतलब हम ऐसे करते थे कि हम काम कर रहे हैं, फिर हम सो जाते थे। अच्छा, इसीलिए उसके बाद 2 घंटे तक कोई नहीं उठ रहा। फिर हमने थोड़ा अपने अंदर डिसिप्लिन लाया जैसे जैसे काम बढ़ता है, बिकॉज वी हैव टू आल्सो रिस्पेक्ट द पीपल हु आर गिविंग अस। एग्जैक्टली। तो हमारा मानना यही है कि अगर कोई आपको दे रहा है तो आप वो आपकी रिस्पेक्ट करके दे रहा है, एंड दैट टू एट सच एन यंग एज. If somebody is trusting you, then you will have to repay that trust. Exactly. So in that manner, then we started thinking कि नहीं यार, we need to bring some discipline in ourselves. And then हमने क्या किया, हमने घर का एक कमरे में से सब कुछ हटा दिया, पूरा खाली कर दिया एंड बस उस घर के कमरे में काम होता था। Study room जैसा. वो किसका घर था आप तीनों में से? वो हमारा ऐसे एक रेंटल फ्लैट लेके उसको आपने ऑफिस बनाया प्रॉपर। बढ़िया। तो फिर वहां से फिर थोड़ा और बड़ा, फिर we started having people working with us in the office. Then we shifted. We tried shifting to the living room. अच्छा थोड़ा और जगह मिले. और मिले और तो go back to the bedroom. जब वैसा रजिस्ट्रेशन वाला सिनेरियो हुआ कि ऑफिस रजिस्टर करना पड़ेगा, हाँ, देन रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंट्स की। तो उसकी वजह से हमने फिर नया शिफ्ट किया। हाँ, एक ऑफिस स्पेस लिया था। नाइस। बट देन वही है कि स्टार्ट करने वाली बात होती है। If you are passionate about it, you should start. However, कैसे भी कर रहे हो, रास्ते बन जाएंगे अपने आप ही। अपने आप बनता चला जाता है। So today, like from that flat to this office, इससे पहले एक और ऑफिस था, हम वहाँ थे, फिर वहाँ पे
थोड़ा रेंटल सस्ता था, हमने ले लिया। फिर वहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, क्लाइंट्स का आना जाना, स्पेस पार्किंग, बेसमेंट स्पेस था। तो इट वाज लाइक यू नो ठीक है, फॉर द बिगिनिंग इट वाज फन, चैलेंजेस थे वो सब थे, बट एनीवे वी स्टिल हैड फन थ्रू द प्रोसेस। कंपनी कब बनाई और क्या नाम रखा इसका? So the company name is Studio Pravi. स्टूडियो प्रावी। Pravi is basically a Sanskrit word. जी। So हमें mainly कुछ stereotype लगेगा, but हमें कुछ English word नहीं रखना था। अच्छा हाँ। हम तीनों को हमेशा से जो अपना इंडियन कल्चर है उन सबसे बहुत we are very deeply connected to it. तो we always wanted to keep a Hindi name, and that was Sanskrit one. So we needed something powerful and all. And we also wanted to, we were all in that phase where we were thinking, okay, we like earthy stuff, we like culture, we like, we've always been, even in college, we've all been into, you know, festivities, ये सब करने में हम लोग हमेशा ऐसे part आगे रहते हैं। So it was fun searching for a name in that scene, that's what. तो आप लोग बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो? So I am Culturally like Bihar, from Bihar. Nice. I'm from Meghalaya. मेघालय। And I'm from Shillong. I'm sorry, Kanpur. I'm from Kanpur. बढ़िया। Nice. ब्यूटीफुल। बढ़िया मोन्टाज है ये तो कल्चर का। और मैं बिहार से ही हूँ और दिल्ली में ही पढ़ा हूँ, लेकिन चीजें जो हैं हमारे पीछे की कल्चरली वो इफेक्ट तो होती हैं आपके काम में, आपके थॉट्स में, है ना? तो जब आपने काम शुरू किया साथ में, तो तीनों के ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आप लोग रजामंद हो रहे होगे, कभी ये नहीं कभी वो नहीं। तो एक साथ आके मिलके काम करना कितना ज्यादा जरूरी होता है? अगर हम, क्योंकि हर जगह पे बात होती है स्टार्टअप्स की, चार दोस्त बैठे हैं टपरी पे, स्टार्टअप्स की बात हो गई, लेकिन हर कोई सक्सीड नहीं कर पाता। तो वो क्या एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि वो बातों से लेके वो एग्जीक्यूशन पे जाए? मेरा ये मानना है कि जो आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो ना जी, आप वो चीज कर पाओगे। बिल्कुल। ठीक है, आप चाहे 4 टॉपिक्स, सपोज आज आपका मन हुआ कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आपने 4 बिजनेस सोच लिए कि आइडियाज की मैं ये सब करूंगा, कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन इन सब में अगर एक कनेक्टेड पैशन नहीं होगा ना, जिससे आप डीप रूटेड होगे, आई बिलीव फिर आप वो नहीं कर पाओगे। फिर तो कनेक्टिविटी नहीं आ पाएगी ना। नहीं आ पाती, बिकॉज बिजनेस सी जॉब कर रहे हो, आप किसके अंडर कर रहे हो, आप माइंड से फ्री होते हो, बस जैसे ही आप बिजनेस में उतरते हो सब कुछ आपके ऊपर होता है, आपके थॉट्स, आपके एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू। एंड ऑब्वियसली उतार चढ़ाव होता है, काफी उतार चढ़ाव होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जब चढ़ाव हो रहा है तब अच्छा है, लेकिन जब उतार होता है तब अगर आप पैशनेट नहीं होगे ना उस चीज के लिए तो आप डूब जाओगे। फिर आके ऐसे, लेकिन अगर आप पैशनेट होगे, आपको पता है कि मैं यही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, यही मेरा सब कुछ है, तब आप कितना भी कुछ करोगे, पंख फड़फड़ाओगे, आप 10 सॉल्यूशंस ढूंढोगे, आप 25 रास्ते ढूंढोगे और फिर आप जाके वो चीज को सक्सीड कर ही लोगे। तो ये एक is our mantra for success basically. it all boils down to passion and also like you know not giving up at all. It's okay, it's okay. तो हम लोग like you know it's always been, every step always has its challenges and if you just think कि नहीं मुझे करना तो ये है, मुझे किसी भी तरह एक ये चीज मुझे experience करके then we'll see if it works out, doesn't work out. So we are always hoping for the best. We are in a way we're quite optimistic maybe. We keep thinking of okay ये करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, it'll be fun and we'll produce great results and all that, and it's just that optimism that pushes you through. And when it comes to working in a group, it's basically like you really need to have that care for each other. Exactly. So a common goal, respect for each other's, you know. ये सब चीज दोस्तों में भी रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे की। Casually थोड़ी कम होती है, तो हम एक दूसरे को बहुत डांटते हैं क्योंकि हमारे 2 रूल्स हैं। एक तो है कि आपने ऑफिस बाउंड्री के अंदर घुसे आप तो आप भूल जाओ ये सब चीजें, रिश्ते नाते यारी सब एक जगह है, ठीक है। एक ही धर्म बच जाता है जो है काम। अगर आपने ये चीज एस्टैब्लिश नहीं किया कि आपका काम धर्म है उस टाइम पे, देन तो यू विल गो फॉर टॉक्स, ठीक है। सो आई पर्सनली वेरी स्ट्रांगली फील दैट, एंड हम यही करते हैं जनरली। जैसे हम ऑफिस के अंदर आ जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि भाई ये दोस्त है, ये है। कभी हम किसी को डांटते हैं या किसी चीज के लिए डांटते हैं, सपोज किसी भी टॉपिक पे कोई लड़ाई हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, किसी ने कुछ गलती कर दी, हम दोनों मतलब हम सब लोग एक दूसरे को डांटते हैं उस चीज को लेके, बिकॉज उस टाइम पे प्रायोरिटी यही होती है कि यार
respect for the people who are trusting in you. एग्जैक्टली क्लाइंट इज ट्रस्टिंग ऑन अस, तो हमें अपने आप को उतना लेवल पे लाना ही पड़ेगा कि हम उस ट्रस्ट को रीपे कर पाए. बिल्कुल. एंड जैसे ही आप एक बार बाहर गए उसके बाद सब फिर हम ऐसे पागल हो जाते हैं, एकदम फुल चिल मोड में. बस हमारा आई थिंक सिंस कॉलेज, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में भी साथ में रहे, अरे वाह, एंड काम भी साथ में किए, बिन थ्रू 5 years of college together, तो एक वो यूनिटी वाला फैक्टर वो हमेशा ही रहेगा, अपने आप ही आ गया. So even if there is any obstacles, if there is any issues, if there is any problem with any work, we all end up climbing into the same thing together, figuring out a solution, और हर बार यही हो जाता है. And I टीम think से ही होता है. we all know हमारे एक दूसरे के प्लस क्या है और नेगेटिव्स क्या है. तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि हम प्रोसेस को कैसे फॉलो कर पाए, क्योंकि एंड रिजल्ट सबका गोल सेम ही है. तो किसका प्लस यूज करना है, किसका माइनस में किसको हेल्प करना है, सो वी नो दैट. बिल्कुल. So इस चीज का रोल उसमें भी बहुत आता है कि how good your partner. So if we have been together since 10 years as very good friends, तो पार्टनर्स में भी बीइंग उसको ट्रांसफॉर्म करना पार्टनर में कभी-कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कभी किसी को किसी चीज का बुरा लगता है, वो सब चीज चलती रहती है. बट एटलीस्ट हमें सबके प्लस नेगेटिव्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स पता होते हैं. हम सबको पता है कि कोई चीज अगर किसी चीज पर्टिकुलर को टैकल करना है तो कौन कैसे कर सकता है. तो सबके उस हिसाब से प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स हैं. तो जब आप लोग साथ में आए, जब कंपनी बनी, तो सबसे पहला बिग प्रोजेक्ट क्या था जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहा आप लोगों के लिए? याद है? वाओ. अभी तो एक प्रोजेक्ट है जो हम सबको बहुत फेवरेट है. कौन सा? रिजॉर्ट में. कहाँ पर? It's in Rohtak. Rohtak में बनता है. 6 acre property. So that is, we are very deep rooted to architecture, we three of us, and that also comes back from our college. बिल्कुल. So our college was School of Planning and Architecture, and that was in Vijayawada. अच्छा. So, and plus again few faculties, like I would really like to mention that person, Milind Kamble. Milind कामले. Yeah. कामले. मिलिंद कामले. MILIND. हाँ, मिलिंद कामले. हाँ. So उन्होंने हमें like first year में train किया था. He used to scold us like crazy. अरे. But पूरी बैच के अंदर जो उनके लिए रिस्पेक्ट है ना, because he made us understand architecture in way lot of forms. मतलब उन्होंने पूरा एक जैसे वो एक थर्मोकोल का क्यूब बना के लाते थे, एंड उसको काट के कैसे आप फॉर्म एक्सप्लोर करते हो, उन्होंने इतना डीप रूट कर दिया सारी चीजों को, दैट कहीं ना कहीं फॉर्म और वो चीजें हमारे अंदर बहुत डीप रूटेड है. सो वी ऑलवेज लव ट्राइंग आउट monumental forms. I personally love monumentality in architecture. So monumentality जहाँ भी होता है मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ उस चीज को देख के. तो वही चीज हम ट्राई करते हैं कि वो पोर्ट्रे करे. जैसे इसके अभी कुछ टाइम पहले हमने एक मीटिंग करी थी कि हाउ शुड वी पोर्ट्रे ourselves as a brand and as a company. Then we made our own ethos, मेरे कुछ पॉइंटर्स, और वो भी हमने ऐसे डिसाइड किया कि कितना भी हम कर ले, एंड रिजल्ट में डिजाइन वही चीज होता है जो हमारे थॉट्स होते हैं. तो हमने फिर सबके थॉट्स पेपर पे लाया है कि मेरा क्या थॉट है आर्किटेक्चर के टूवर्ड्स, इसका क्या थॉट है, इसका क्या थॉट है. फिर हमने सोचा कि कॉम्बिनेशन बना के कि कैसा एक रिजल्ट फॉर्म करते हैं. सो देन वी डिसाइडेड कि इफ वी डू प्रोजेक्ट्स देन शुड लुक लाइक दिस. नाइस. सो इट शुड हैव ईच वन ऑफ अस आवर आइडेंटिटीज. क्या हमें क्या यू नो व्हाट्स valuable to us as designers. So we jotted all that down, and we also know that okay, these things are something that through each and every project we have to bring that essence into that work. So मेरा एक सवाल आ रहा है कि अगर कोई आर्किटेक्ट की फील्ड से ना हो, जो स्कूल से जस्ट अभी पास आउट हुआ है, वो इस फील्ड में आने के लिए उसका क्या प्रोसेस होता है प्रॉपर? क्या कोर्सेज हैं, क्या कॉलेजेस हैं? एक बार उसको आप बताइए. पहली बात तो हम बोलेंगे मत आना. खाना पीना नहीं मिलेगा. हम कॉलेज में लिटरली ज़ॉम्बीज की तरह रहते थे. अच्छा. मतलब हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि सैटरडे संडे होता था ना, तो छुट्टी नहीं होता था. सैटरडे संडे का मतलब है कि फैकल्टीज तुम्हें और काम दे सकते हैं, तो तुम पूरे 2 दिन लगा के खत्म करो, और फिर भी खत्म ना. एंड जो भी काम 1 दिन 2 दिन वाला होता था वो ऐसा होता था कि तुम रात भर लगाना पड़ेगा,
एंड अगर तुम अगले दिन जाके बोलते हो कि सर सो गया सर सुला देंगे फिर। तो वो एक ऐसा होता था ऑफेंसिव स्टेटमेंट, सो गया क्या होता है, सोना क्या है, हमें नहीं पता ये सब क्या होता है। सो एंड बहुत लोग छोड़ के चले गए, लाइक अराउंड 4, 5, 10 people some ऐसे निकल गए। It's very tough। अगर मन से पैशन है ना तो ही हो पाएगा, वरना Especially see also depends on, जैसे you should somehow be connected to art actually, थोड़ा बिल्कुल। for being in art। इस फील्ड में आने का डिसीजन भी वही ले पाता है जिसके अंदर वो गट्स हो, आर्टिस्टिक हो, क्रिएटिविटी हो, है ना? क्रिएटिविटी मैटर्स a lot, बहुत मैटर क्योंकि अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो आप पिट जाते हो, यानी कि आप सरवाइव कर लोगे इंडस्ट्री में, बट देन यू वोंट बी एबल टू बी डिस्टिंग्विश्ड, आप नाम नहीं कमा, अपना नाम नहीं बना पाओगे। बिल्कुल। तो आप कोर्सेज बताओ एक बार कि क्या हो सकते हैं, क्या क्या हैं? जैसे हमारी फील्ड के लिए तो अलग अलग चीजें हैं, तो आपका बेसिक कोर्स क्या है, या ये डिग्री होती है 4 साल की, फिर उसके बाद बैचलर मास्टर्स? डिग्री इज फॉर 5 years, 5 years। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है। ओके। और उसमें एंट्री के लिए हमारे टाइम में देयर वाज जेईई पेपर 2 सेपरेटली, there was NATA and there was NATA for regional colleges। एंड इसके और भी डिविजन्स होते हैं, लाइक इफ यू आर there are some colleges which come under Maharashtra division, so for that you have MASA, that used to be there, I don't know if it's still there, but MASA हो गया, NATA हो गया, JEE हो गया, and वो भी पहले अलग था, but जब हमने स्टार्ट किया था तब उन्होंने कंबाइन करके JEE मेंस कर दिया था। there are also diploma courses, तो इसके एग्जाम कॉलेज एंट्रेंस भी होते हैं इसके लिए, एडमिशन के लिए? So basically if somebody at all is applying, तो उनको सबसे पहले ना देख लेना चाहिए कि उन्हें कहाँ जाना है, ठीक है, और किस टाइप के कॉलेज में जाना है। So इंडिया में कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, बट देयर आर फ्यू सेलेक्टिव कॉलेजेस दैट प्रोवाइड अ वेरी गुड अभी क्वालिटी बेस्ट कौन कौन से अभी के टाइम पे जाना चाहिए? हर साल ना एक लिस्ट रिवाइज होती रहती है, जो उस टाइम पे, मैं उस टाइम का रिकलेक्ट कर सकता हूँ इफ यू वांट। उस टाइम पे जो हमने निकाले थे उसमें 2014 की बात कर रहा हूँ। हाँ। एसपीए है, मतलब सबसे मेन तो एसपीए दिल्ली है। एसपी दिल्ली। हाँ, तो एसपीए की लाइक 3 ब्रांचेस है बस, एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल एंड एसपीए विजयवाड़ा। So it's an MHRD institute. And now there are 5. Now there are 5. Okay. It's changing. Gवर्नमेंट? It's by government of India. These are colleges of national importance, like Just like IIT. IIT, NIT, NIFT, and there's SPA for architecture. नाइस। So apart from that, you have Chandigarh College of Architecture. You also have JJ College of Architecture. मुंबई। You have VIT CEPT. Mesra. CEPT is very important. Ahmedabad. ओके। So CEPT is very, SPA, ये दोनों हमेशा ना एक Competitor टॉप रहते हैं। प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हाँ। बिकॉज दे उनका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो सिखाते हैं इज वेरी गुड। एंड देन उसके अलावा IITs में भी हैं, मतलब रुड़की एंड खड़गपुर में थे उस टाइम पे। Sushant is also. सुशांत Shant is also not one. सुशांत हो? सुशांत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अच्छा। इट्स इन It's गुड़गांव। in Gurgaon. गुड़गांव। Yeah, they also they are, and अभी recently मुझे पता चला है USAP करके भी है। So they also produce very good freshers. Nice. जो भी वहाँ से निकल के आते, they are performing quite well. And besides that, it's your, after you come out of college, it's your It's up to you only. You're basically your college will mostly matter till the time you have to show someone कि मैं कहाँ से हूँ in your Exactly. city. After that, once you join the company, it's totally on your performance. Exactly. And in between that, there's a very important phase where you should, go for the right sort of internships. That also. In between the college. हाँ, Okay. जनरली क्या होता है 5 साल का कोर्स है, हमारे में ऐसा था कि 4th ईयर में इंटर्नशिप होती थी, सेकंड। तो ये कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट्स होती थी इंटर्नशिप की? No, we are- खुद से ही आपको ये कुछ करना? हाँ, खुद से। SPA में ऐसा सिस्टम नहीं था, कुछ कॉलेजेस में होता है, एंड स्पेशली आई थिंक प्राइवेट कॉलेजेस में दे प्रोवाइड इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स। They have this. एंड जनरली SPA में जो होते हैं वो जनरली खुद ही ढूंढते हैं, बिकॉज वी हैव, मतलब
वी आर वेरी सिलेक्टिव कि कहाँ जाना है, कहाँ से क्या सीखना है, और इतना कॉलेज में भी भर देते दिमाग में कि इस टाइप का डिजाइन करो, इस टाइप का डिजाइन करो, तो हमें थोड़ा रिलेशन पता चलता है कि इनसे सीखना है, इनसे सीखना है। एंड इन द लॉन्ग रन व्हाट डू यू वांट योर पोर्टफोलियो टू लुक लाइक, किस स्टाइल में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। There's so many variations, like you can go for green architecture, you can go for sustainability, you can go for heritage. So all these kind of fifth year से इनका introduction start होता है, and then these become like master courses. After you graduate your bachelor's degree, you can go choose master courses. Masters was 2 years. Masters. It also depends on course to course, but generally in India it's 2 years. So what is architecture for you guys? Good question. So basically, see, हमने हमेशा आर्किटेक्चर को देखा है एक टूल की तरह जो आपका एक्सपीरियंस अच्छा करता है, एंड वी फील दैट शुड बी इट। ठीक है, इफ इट्स प्रोवाइडिंग यू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड गुड एक्सपीरियंसेस, नॉट बैड ones, then that is all architecture. There can be, generally आर्किटेक्चर बोलते हैं, सब बोलते हैं कि बिल्डिंग्स, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप सपोज आपके पास एक फ्लैट लैंड है, वहां पे एक पतली सी छत आ रही है और 2 डंडे हैं, सपोज 4 डंडे हैं, अगर बस उतना ही आपको बहुत अच्छा फील करा रहा है, so that is a very good architecture. Okay. So that's why if you see architectural projects, many architectural projects get featured which are not actually buildings. They are very simply made structures. But it's just that वो चीज quality of life को इतना enhance करता है, आपकी लाइफ जिससे इजी उसकी बनाता है। meaning form होता है। And see everything, so whatever we are making, it's kind of a product. छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, ग्लास हो गया, ये हो गया, हमें ये ग्लास अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, लाइक दैट। उसी तरीके से आर्किटेक्चर इज अ प्रोडक्ट एंड इट्स सपोज्ड टू सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम्स एंड नॉट लाइक कि फोर्स इट अपॉन देम। सो दिस इज व्हाट वी डोंट लाइक। ओके, जनरली कहीं कहीं दिखता है कि अब ट्रेंड बन चुका है ना, जस्ट लाइक आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट जनरली आजकल I feel ऐसा चल रहा है कि just to get featured and all, you will try to do something very तड़कता भड़कता differently वो, but actually में feature की भी value वही होती है जब it's a good feature. Exactly. And there's an understanding. It's not like you just put materials onto each other and try to make it the most flashy thing. So it should have a value. It should have a meaning to, like, why you're doing this. And practicality, of course. Of course. That's also very important. मुझे इस चीज से एक याद आ रहा है, राजस्थान में एक स्कूल बना हुआ है, गुड आर्किटेक्चर, बच्चे पढ़ने के लिए, है ना, राउंड 1. So when I told you about, अभी जब मैं बता रहा था तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। So it's such a simple thing ना, हाँ, but इतना सिंपल है, बट इतना इफेक्टिव है। And उस डिजाइन इतना कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि यार इसने तो ऐसे ही कुछ डिजाइन कर दिया, बट जब आप डेप्थ में जाते हो तब आपको पता चलता है कितना थॉटफुल है वो। एग्जैक्टली। एंड जस्ट ऐसे मस्ती के लिए नहीं बना दिया होगा, बिल्कुल, बट इट इज सॉल्विंग अ पर्पस, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यूड। बिल्कुल। Also it's something that you're adding to the culture, to the history of what your world is going to be and what it's going to be remembered by. So it's so important कि you're being mindful about it. You think about, okay, who's going to be in that space, कैसा जाएगा, कैसे कितना, how long is it going to sustain, how is it going to help in the long run, and how it's adding to our creative history and world that we. आप तीनों में से ज्यादा सीरियस हुआ है? तो अभी आप इतने सीरियस हो, कॉलेज टाइम पे भी इतने सीरियस हुआ करते थे इस चीज के लिए, नहीं ना? सबकी प्रॉब्लम एक्चुअली तब हुआ है जब हमने अपनी नौकरियां छोड़ दी, एंड ऑब्वियसली यार मतलब व्हेन यू लीव योर जॉब यू लीव अ सिक्योरिटी, and it's a do or die situation, and none of us we're all living far away from home. Most of us are living far away from home, and also it's like you do it or it's a one shot do or die situation. रैगिंग्स भी होती थी जब कॉलेज में? हाँ। कुछ बताओ किससे यार? कुछ लोग से ज्यादा होती थी। जैसे कोई किस्सा याद हो आपको, आपने करी हो कोई रैगिंग? अब बताएंगे नहीं ना यार। किसी और ने करी होगी, आपने देखी होगी, वो वाली बता दो। हमारे 4th year सीनियर्स थे,
and उनको खुंदस की प्रशांत से there was a reason. क्या reason? So एक हमारी सीनियर हुआ करती थी, so ये उनको डेट कर रहे थे. अरे वाह, Basically, And I was in first year. अरे be careful when you date seniors. बाजीगर निकला। So उस बैच के सारे बॉयज हॉस्टल में हर फ्राइडे हमें अपने रूम को बुलाते थे. तो जब आप ये रैगिंग की बात बता रहे हो ना, तो मुझे एक मुझे स्टोरी हाँ। याद आ रही है। अरे वाह, मैं बता देता हूँ फास्ट हाँ। मेरा वाला नहीं, दूसरा वाला। हाँ जो आपने देखा है बस। हाँ। तो एक बार ना ऐसे जो थर्ड ईयर वाला याद ही हुआ था, जो हम सब एक बार ऐसा हुआ था कि गौरव को अकेले बुलाया थर्ड ईयर वाले, और ऐसे अकेले बुला के रैक करते थे। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे ना हमें बहुत ही मतलब उस टाइम हम कनेक्टेड तो हो चुके थे सब से, तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि अकेले बुला के रैक कर रहे हैं। तो एक दिन हमने सोचा कि हम सब जाएंगे, एक साथ जाएंगे, यूनिटी और वो उस सीनियर ने हमें बुलाया नहीं था किसी को भी। तो हम गए, ठीक है, सारे के सारे एक एक करके रूम में घुसे और वो बैठे हुए थे। तो पहले तो उन्होंने देखा कि ये आया, फिर और आया, फिर उनकी आंखों में ऐसे गुस्सा तो छलकने लग गया कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हो तुम लोग। फिर वो ऐसे गुस्से में ऐसे साइड होके फिर अब बगावत छिड़ चुकी है। और हम ऐसे फिर वो एक दो सीनियर्स और बुला के लाए और हम सब ऐसे एक लाइन में खड़े थे एंड वी वर जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस एंड वो हमसे बोल रहे थे कि क्या करना चाहते हो तुम, बहुत हीरो बन रहे हो तुम, फर्स्ट ईयर में आके हम थर्ड ईयर से पंगे ले रहे हो ये वो। एंड हम सब के सब कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम बस खड़े हैं ऐसे हाथ जोड़ के बस खड़े हैं। वो कंफ्यूज ही हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये करना क्या चाहते हैं। हमने यही सोचा था कि हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे ज्यादा, बट हम अकेले नहीं जाने दे सकते इसको, तो हम सारे के सारे चले गए और हम बस खड़े हो गए कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे छिछोरे मूवी की याद आ रही है। बहुत वो मूवी तो बहुत रिलेटेबल था हमारे उससे। सच में वो मुझे भी कॉलेज डेज इतने याद आए, उसके बाद बहुत प्यारी मूवी लगी वो मुझे। वैसे आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर होता नहीं है, बट मैं भी नहीं देखते आप लोग मूवीज? नहीं देखते हैं, बट आई कांट टेल यू अ फेवरेट। Hard to choose one. अब मुझे बाय द वे बैटमैन बहुत पसंद है, द डार्क नाइट एंड द डार्क नाइट राइजेस। इसको पर्टिकुलर बैटमैन रिलेटेड गिफ्ट दे दो, इट वर्क्स ऑल द टाइम। तो एक सीरियस सवाल आपके लिए कि जैसे आप किस तरह क्लाइंट के विजन को अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ अलाइन करते हो, क्योंकि हर क्लाइंट का एक अलग विजन है। सो इसमें बेसिकली ये होता है ना कि पहले तो जो भी आप बना रहे हो एक्चुअली में क्लाइंट के लिए, बिल्कुल ठीक है, आप अपना डिजाइन ऑब्वियसली डाल सकते हो, बट उससे उसका फायदा होना चाहिए। सही बात। आप थोप नहीं सकते डिजाइन को कि मैं आज यही दूंगा और ये पटक दूंगा कि ले भाई तू यही ले और तू यही कर क्योंकि मैंने बनाया। तो ये सब चीजें हम नहीं करते। पहली बात है कि आप समझो कि क्लाइंट मतलब इट्स ऑल अबाउट रीडिंग हिम। आप उससे सवाल पूछो, सपोज आप मेरे पास आते हो, देन आई विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यू कि व्हाट डू यू वांट, उससे मैं समझूंगा कि आपका दिमाग फंक्शन कैसे करता है। So I kind of I am able to like understand कि दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि इसको किस टाइप का थॉट समझ आ रहा है, ये क्या देख रहा है, ये क्या समझ रहा है, इसको क्या समझ आएगा। तो वो क्वेश्चंस और इस सब से ना वाइब समझ आ जाती है। जैसे ही आप एक वाइब पकड़ लेते हो, देन उस वाइब के साथ आप मल्टीपल चीजें बना सकते हो। And then you also have the entire process, मतलब आर्किटेक्चर है एक प्रोसेस। बिल्कुल। So जो हम सब इमेजिन करते हैं इनिशियल कॉन्सेप्चुअल फेज में, it ends up becoming a little different towards the end and it becomes different for the better, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है, through the process there's a lot of give and take, exchanging ideas, revisions, और हम लोग हमेशा रिविजन से कंप्लीट करते तो रहते हैं, but it actually works out for the better. So there's one common goal that everyone's working towards and it becomes a good product at the end. And now the clients are very smart.
everyone is using Pinterest, they all know what is going on. आप कुछ भी चिपका नहीं सकते हो. हाँ कि भाई Pinterest की फोटोज उठाई दे दी आप. ऐसा करना भी नहीं चाहिए. which is fun. And Because हाँ, like there are a lot of projects in which we have clients who get involved a lot in design. And हमें तो बहुत मजा आता है इसमें होता है because कुछ बहुत ही यूनिक निकल के आता है फिर and बहुत रिफाइन हो जाता है टेस्ट वाइज, क्योंकि हम कितना भी करते हैं, सपोज वी आर डूइंग समथिंग, वी गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, हमने बहुत सोच के दिया, उसके बाद हो सकता है हमने डिजाइन पे थोड़ा सोचना बंद कर दिया, एग्जीक्यूशन सोचने पे लग गए, तब वो क्लाइंट सिंस ही इज इन्वॉल्व्ड तो ही थिंक्स देन गिव्स अस समथिंग एंड आस्क्स अस कि ये कर सकते हैं क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या, तो देखते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली वी विल डू इट, नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं करेंगे. सो अभी जैसे एक नोएडा में हम साइट कर रहे हैं जी, तो वहाँ पे क्लाइंट like he's a very good guy. I mean like the more I respect, मतलब मुझे उसको आर्ट की वजह से ज्यादा रेस्पेक्ट फील होता है उसकी तरफ, because he respects art somehow. Okay. वो चाहे साइट, मतलब आप उससे मिलोगे ना, he'll be like very देसी कूल बंदा ऐसे, but he's कुछ भी कर लो आप साइड में, वो बोलेगा कि मुझे कुछ आर्ट सी चीजें चाहिए, यूनिक चीजें चाहिए, तो बस फिर वो साइट आप जाके देखो, लाइक वी हैव डन अ लॉट ऑफ ऐसे आर्टिस्टिक चीजें वहां पे, बिल्कुल, एंड देयर वर फ्यू लाइक there were a group of few people who came in, did a very good job. कहीं आप हमारी बात तो नहीं कर रहे हो? And now we are being interviewed by them. So yeah, we are very happy with that. And through each project, that's the best thing we feel is that we meet so many new people. We meet so many creative people on the way. Yeah. And there's always this element of learning from each project, even for us. बिल्कुल. आप नए लोग से मिलोगे, कुछ ना कुछ तो उनसे सीख के जाओगे, and ये होना भी चाहिए, वरना आप फिर so life is all about change and change is the only constant. अगर आप वो नैया पे सवार नहीं हुए तो आप पीछे रह जाओगे बस. और जब ये फील्ड ही है आर्टिस्टिक विजन के साथ चलने वाली, ऑब्जर्वेशन हमेशा आपकी ऑन रहेगी. You yourself know how much art has evolved through the years and all. Exactly. And बहुत ही मतलब art is such a topic कि कुछ भी हो सकता है उसमें, like you never know what is happening when. There was, मतलब मुझे एक इंसिडेंट याद है अपने स्कूल का, बिल्कुल बहुत फनी है, बट एक स्कूल में I was kind of very renowned for painting art and all that. You do painting? Yeah. Nice. But not, I don't like painting बहुत detailed वाला painting, splashes ये सब करके, मुझे बस बहुत raw paintings पसंद है, like very bold colors, poster colors. And bold shapes and all, वो सब मुझे अच्छा लगता है, but I can't do very detailed sceneries and all. I don't like that. तो वहाँ पे एक competition आया था among NCR schools. I was then in Indirapuram Public School. It's in Indirapuram. So उस कंपटीशन में मैं उस टाइम पे बोर था, बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, एंड मैं गया, मुझे मैम ने उठा के बिठा दिया कि बैठ यहाँ पे और ये कंपटीशन ले लो. एंड मैं शायद उस टाइम खेल रहा था कुछ, तो मैं वहाँ पे ब्लैंक बैठा हूँ और टॉपिक था राइट टू एजुकेशन. और 2-3 टॉपिक्स थे लाइक एस्ट्रोनॉमी एंड सम अदर टॉपिक्स एज वेल. एंड इट वाज एन आर्ट कंपटीशन, तो मैं ब्लैंक था और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ. तो मैंने अपने ऐसे पेरेंट्स की कुछ कहानियां याद की, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने टाइम पे. तो मैंने बस एक लड़की बनाई ऐसे, बहुत ही डोरा दी एक्सप्लोरर टाइप की लड़की थी, छोटी थी उसकी तो, एंड एक वो था स्लेट एंड एक चौक था उसके हाथ में, तो इतना आधा लिखा हुआ था, एंड इस सब में बस एक दिया था ऐसा. और ये मत बोलना कि वो बना के फिर आप जीत भी गए कंपटीशन. हाँ सच में सुनो तो पूरी कहानी सुनो. तो वो दिया जल रहा था, उतने की लाइट था, और बाकी पूरा जैसे इतना बड़ा अगर पेपर है तो मैंने इतना बनाया, बाकी पूरा ब्लैक कर दिया. पूरा ब्लैक पेंट कर दिया, ठीक है. फिर उस दिन ऐसे आया कि मैम आती है प्रिंसिपल मैम बोलने की, ये दिल्ली हार्ट में था कि जाओ इस कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं. तो हम गए, वहां पे देख रहा हूँ इतने डिटेल्ड पेंटिंग्स, मानोगे नहीं, मतलब
गैलेक्सीज बना रखी है, बहुत अच्छा काम मतलब। बहुत मतलब सितारे, और जैसे हम पहले करते थे ना व्हाइट से डिटेल मारते हैं, तो स्टार्स थे उनके ऊपर डिटेल्स, स्प्रिंकल्स बनाए हुए हर थे। चीज, हाँ। मतलब मुझे सैटर्न दिख रहा था कहीं पे, यूरेनस वीनस ये सब दिख रहा था, इतना लेवल का काम था। हाँ। मैं मेरे साथ मैम गई हुई थी, मैं बोला मैम चलो चलते ही है, वापस चलो, हो गया अपना। हो गया, मैं नहीं, क्यों कह रही है रुक जाओ, मैम ने बोला है रुक जाओ, ठीक है, बट मैं तो बोलता हूँ चलो यार। और माइक पे अनाउंस होना स्टार्ट हुआ, पहले कुछ और कैटेगरीज ऐसे अनाउंस होने स्टार्ट हुए, फिर भी मैं बोला मैम भागो यहाँ से, चलो यार फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। और जैसे ही मैं मुड़ा, ऐसे मुड़ा जाने के लिए, तो अनाउंस होता है फर्स्ट प्राइज प्रशांत मलिक। अरे वाह। मैं सो गया कि ये क्या हो गया भाई। एंड दैट गाय वाज वेरी गुड, जो जज था, एंड इवन दो मैंने सब मस्ती में किया था, बट आई हैड वेरी डीप थॉट एंड वैल्यू टू दैट आर्ट, एंड मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत स्ट्रांग था। मैंने ऐसे पेंटिंग के लिए पेंटिंग नहीं बनाई थी, बट मैंने एक थॉट के लिए पेंटिंग बनाई थी, एंड दैट गाय अंडरस्टूड दैट फैक्ट, मैं भी समझ गया वो फर्स्ट प्राइज। एंड बाद में मुझे पता चला कि एक दिन पहले वो न्यूज़पेपर में आया था। हाँ, अरे वाह, क्लिपिंग, क्या बात है। इट वाज इन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, मेरा नाम लिखा हुआ है, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल लिखा है, मेरा क्लास लिखा हुआ है, पेंटिंग छपी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, नहीं हिंदुस्तान टाइम्स में, हाँ। और उसी का ऑर्गेनाइज था ये पूरा इवेंट। क्या बात है। एंड वो प्रिंसिपल मैम के पास था, तभी उन्होंने भेजा था, लेकिन बताया नहीं था कि मुझे मिल गया। ये अच्छा सरप्राइज था। जब मैं आया तब उन्होंने हंसते हुए बोला कि आ चुका था न्यूज़पेपर में। क्या बात है। और मैम भी शॉक हो गई मजे मजे में। बट उस चीज ने मेरे को ना एक लाइफ में बहुत बड़ा लेसन सिखाया था, जो मैं अब तक फॉलो करता हूँ, हमेशा करूंगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। आपका आइडिया सुप्रीम है ना, सबसे सुप्रीम है आपका आइडिया, आपका थॉट, और आप क्या मोटिव है उसके पीछे, रीजन क्या है। मतलब कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, सपोज यू आर डिजाइनिंग समथिंग, यू कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्किटेक्चर, अंडरस्टैंड, बट ऐसे नहीं कि देखा और बना दिया, समझो कि वो क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, फिर आप लाओ। एंड इसीलिए हम भी अभी अपने सारे प्रोजेक्ट्स में यही फॉलो करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली हर प्रोजेक्ट में हम एक कहानी बनाते हैं, बिल्कुल, कि कुछ भी डिजाइन करेंगे तो उस पूरे की एक कहानी होगी, स्टोरी है। हाँ, एक स्टोरी होगी, क्योंकि उसमें फिर मजा आने लगता है हमें कि इसके पीछे ये आइडिया है। लोग फिर रिलेट भी करते हैं कि अच्छा ये तुम बता सकते हो लोगों कि हमने ये सोचा था। इट्स लाइक आर्ट वर्क ना फॉर यू, लाइक प्रॉपर एक स्टोरी है उसके पीछे, लाइक लाइव आर्ट। हाँ। एंड when we're working also, ऐसे होता है a lot of times कि we have so much work, so much pressure, and sometimes we're like, okay, are we like, we have to keep that thing forward to our work. बिल्कुल। So a lot every week also that's where we sit down, we try to like organize everything so that we then have a mind space कि हम लोग उस पे लगा रहे हैं। टफ भी बहुत होता है, like conceptualizing, it's very tough. तो आपको वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे यूनिक और इम्पैक्टफुल आर्किटेक्चर किसका लगता है, कौन सा है? So if you talk about Indian architecture, so मुझे जो पहले के आर्किटेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे लगते हैं। And like examples? BV Doshi. So basically BV Doshi learned from Le Corbusier and also Louis Icahn. So these two are again my role models. Okay. And अगर आप वर्ल्ड वाइड पूछो तो मुझे लुई आइकान पर्सनली बहुत पसंद है। लुई आइकान क्या है? You can search it. उसका सबसे मेन क्या है? He is the one who designed I Am and the World. Okay. Canvas. Nice. And these two were brought. Le Corbusier designed the whole Chandigarh city, and these two were brought in India by BV Doshi. अच्छा, इन्होंने बनाया चंडीगढ़? हाँ, बिल्कुल। पूरा शहर। Charles Collier is also. Charles Collier. There are a lot of good architects. But if you talk about favorites, so my personal are those. बाकी आप उनसे पूछो। इंडिया में कोई मॉन्यूमेंट वगैरह कुछ ऐसा? मॉन्यूमेंट वाइज देखा जाए तो जो मुगल आर्किटेक्चर पहले का, which was not influenced by Britishers, exactly. that architecture was something different. Lovely. We मतलब हम सबको बहुत पसंद। And the scale and how मतलब domes ऐसे देखो ऊपर देखो मतलब wow वाला feeling आता है। Even the calligraphy, stone work and all. मतलब डिटेलिंग्स एंड उसके अलावा मैथमेटिकल चीजें जो उन्होंने की है वो बहुत अच्छा है। They used to do optical corrections उस time पे without cameras, without anything, exactly. without softwares, so that was commendable.
and also like few like temple architecture जैसे हमने अपने टूर में बहुत स्टडी किए हैं, हम्पी and all, and एक टेम्पल है, I'm just forgetting its name. तो जब इक्विनॉक्स होता है ना तो उसके ऐसे खिड़कियां बनी हुई हैं, उसमें हर एक खिड़की में सन फ्लैश करता है जैसे जैसे वो सेट होता है या राइज होता है। अच्छा, साउथ में। सो मतलब ये सब चीजें हैं जो एक थॉटफुल चीजें हैं, एंड इट्स आल्सो साइंटिफिक। कभी इंस्पायर होना होता है हम इधर जाते हैं, ये सब चीजें से इंस्पायर होता है। इवन जंतर मंतर इज आल्सो लाइक टाइम देखने के लिए प्रॉपर उस टाइम पे बनाया गया है। It's crazy. It's a full scientific thing, science and maths. Exactly. And they used to do small creations like which was like solutions to problems like heat and environment, which were very effective that time. उस टाइम पे ट्रेनर्स उस टाइम AC नहीं था, ये सब नहीं था, बट पूरा जो कूलिंग होता था ना उसके सारे प्रोसेस इतने एक्साइटिंग है, मतलब आपने अपने घर में एक्चुअली में अप्लाई करने आ जाए ना, जैसे अभी क्या है कि इतना प्लॉट मिलता है, इतना कुछ करना है, अगर आपके पास थोड़ा स्पेस ज्यादा है, आप वो चीजें अप्लाई करो, आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग ही कुछ और हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। मतलब आपका एसी का बिल भी लाइक 1/4 इफ यू यूज इट, बिकॉज वो सारे प्रोसेसेस ही वही है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू इधर ट्रांसफर हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब वो चीजें पहले हो सकती हैं तो अभी भी तो हो सकती हैं, है ना अभी, लेकिन कमर्शियलाइज बहुत है ना, बहुत ज्यादा हो गया। Like those days, there's a reason क्यों उनके windows were certain size, doors were certain size. Exactly. So currently जैसे हम ऐसे strict हो चुके हैं कि ऐसे 3 फीट का होगा उसका, but this is not practice हो गई। This is not necessary at all. You can have like huge openings. So as much light as you can bring in to your house. In context also. अगर हम कॉलोनियों की बात करें तो कौन सी जगह की कॉलोनियां बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं आर्किटेक्चर वाइज? Colony. Colonies तो It's very subjective. अगर हम दिल्ली की बात करें तो if you go to चांदनी चौक वाले एरिया में, so it's very mixed. अगर वहाँ पे आप देखोगे there's a Jain colony also, there's a Mughal colony, I mean that mostly from that era, हाँ. So it's very mixed. And if you go to Ahmedabad, there are poets. So वहाँ पे उनका core architecture, like उनका proper vernacular elements, सब कुछ अभी भी intact है. So उसको जाके study करना, I think is the very interesting way to understand that particular city कि उन्होंने कैसे evolve किया architecturally. Exactly. I also still remember हम लोग कैसे चंदेरी था एक, चंदेरी and रूमसू चंदेरी जहाँ पे स्त्री की शूटिंग हुई, पूरे एरिया का Documentation. मतलब हर एक नाली वो एक दिन में बनाया गया था चंदेरी गेट। हाँ, चंदेरी गेट एक दिन में बनाया था, मैंने वो पढ़ा। But it was not a gate, so हाँ, तो उसको गेट नहीं बनाया गया, हाँ उसको मार दिया गया था सच में। इतना बढ़िया काम किया बंदे ने। हर जगह का मतलब बेसिकली है ना, हमें एक टॉपिक मिला था वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, व्हिच इज लाइक आर्किटेक्चर ऑफ द रूरल एरियाज, रीजनल चीजें हैं वो वहाँ पे जाके पता चलती है, क्योंकि वो क्लाइमेट के हिसाब से रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिसेस हैं जो चल रही है। बिल्कुल, जैसे कार्टूनी एक है हिमाचल में प्रैक्टिस होता है, अच्छा, जो हम रूमसू गए थे, एंड इट्स क्रेजी। मतलब उसमें क्या करते हैं वो लोग, वो सीमेंट यूज ही नहीं करते एंड वो ब्रिक भी यूज नहीं करते, एंड देयर इज नो मतलब ऐसे कुछ जॉइन करने के लिए जैसे हम सीमेंट डालते हैं, 5D मटेरियल कुछ नहीं उनका। कहाँ हिमाचल में? इट्स ऑल ऑन वेट। कैसे बेसिकली बाइंडर क्या होता है? कार्टकुनी, देयर इज नो बाइंडर। कार्टकुनी मींस कार्ट इज लकड़ी, कुनी इज स्टोन, so you have layers of lakdi, stone, lakdi, stone, lakdi, stone, and in a way weaving those two materials together to make a pressurized wall. And it's मतलब वो earthquake resistant होता है very highly. आज यहाँ पे buildings में हम नहीं कर पा रहे, but it's very highly earthquake resistant. And then they have so many layers also when you see. यहाँ तो टिक भी नहीं पाएगा। Then there's and even the like wooden work and all that, ऊपर जाके वो wood आता है, there's a big veranda around it. The angle of the roofs, the material they use, छत पे वो पत्थर लगाते हैं and all that. So it's all responsive to the climate. वहाँ पे वो होता है ना, snow होता है, तो इसी वजह से वो shaded में आता है। कितना वो छोड़ते गए, कितना तक गिरेगा स्नो, बाकी नीचे ना it's like this and then like that, so it's like the snow won't really get onto your door and all that also. ये तो है। मतलब ये जैसे क्लाइमेट हो गया, एंड जैसे चंदेरी में जब हम गए थे तो इट वाज वेरी लाइवलीहुड टाइप,
या क्या आपका ऑक्यूपेशन है. So वहाँ पे जैसे साड़ी का बहुत primarily ओके. चंदेरी सिल्क हाँ उनके फेमस भी जो है. कॉलोनीज थे दे वर डिवाइडेड एज पर देयर ऑक्यूपेशन. सो वीवर्स का अलग कॉलोनी था, उनके घर भी थोड़े डिफरेंट थे. एंड दे वर यादव कॉलोनी जो गाय भैंस रखते हैं, उनका पूरा अलग ही आर्किटेक्चर था. उनके घर ही ऐसे डिजाइंड है कि वहाँ पे एक जगह है आपके And पास. you realize how important it is through like you know time की हर एक चीज कैसे अफेक्ट करता है अपने built form को, अपने space को. बिल्कुल. Their work, how they live, their daily routine. वो लोग daily routine के हिसाब से भी वो बहुत वो होता है. जैसे even when we went to Rumsu, it's like they have a lot of भैंस गाय भैंस रहते हैं, हाँ. So the bottom part of that was always like a cattle shed. The bottom of the houses, always a cattle shed. Then their house came. So it's all upon how they live, basically. And that's really important because like then you realize कि you should design according to how people are going to live over there and occupy that space. मैं अगर आपके डिजाइनिंग पार्ट के लिए बात करूं तो आप कैसे अपने डिजाइन्स में इको फ्रेंडली मटेरियल्स और एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक्स इंक्लूड करते हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज़ ये टफ भी बहुत होता है. हाँ, क्योंकि इसको यूज करने के कुछ तरीके हैं. जैसे मान लीजिए देयर आर सॉल्यूशंस जो बस ओरिएंटेशन करके आप चेंज कर सकते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है. बट अगर आप बनाने जा रहे हो इन अ सिटी वेयर योर प्लॉट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स प्लॉट, तो उन सब जगहों पे इट्स अ चैलेंज. एग्जैक्टली. देन कम्स मटेरियल. मटेरियल में भी देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर चीप कैन बी यूज्ड, बट देन उसको लेबर आजकल मिलना वेरी इज लाइक डिफिकल्ट कि वो मटेरियल वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर यूज कर पाए. सो वी फेस दीज चैलेंजेस टू इनकॉर्पोरेट आवर the eco-friendly part of it. सही बात है. And there are some techniques like if you say cobble flooring and cobble ceiling, all that, which can reduce your material cost and it can also cut down your water usage. It is sustainable. It's sustainable. Okay. But then again, there are people who are not ready to do it. So client also like equally important as partner. क्योंकि अब मैंने देखा है कि जहाँ लोगों के पास अच्छा पैसा आ रहा है, चीजें आ रही हैं, उनको नेचर साथ में ही चाहिए, अपने घर में ही चाहिए. इतना इको फ्रेंडली बना के दो, तो ये तो बहुत चैलेंजेस आते होंगे, है ना? But client के लिए eco friendly is not eco friendly. Client के लिए eco friendly is बस green घुसा दो, चाहे भले उनको महंगे indoor plants लेके आने पड़े, but उनको AC चाहिए. So of course those challenges. Plants को के लिए AC on करके रखो तो फिर वक्त फायदा ही नहीं है फिर तो. आप कभी हमारे जैसे कॉलेज का जो हॉस्टल था उसको कभी देखा? हॉस्टल दिल्ली में, कॉलेज कैंपस नहीं, विजयवाड़ा में. हाँ, Initially we were in a rented college campus. रेंटेड कॉलेज कैंपस था. अच्छा, मतलब Starting 3 years of our college. नीचे हमारा कॉलेज बिल्डिंग में था. It was an abandoned hospital building. नीचे हमारा कॉलेज, ऊपर किसी और कॉलेज का हॉस्टल. So हमारे 4th year में जाके हमें कैंपस मिला है actually. अरे वाह. But it was wow. It's a very good design. It's very inspiring. We're lucky for that. कॉलेज के से इंस्पायरिंग मिल गया हमें. And generally hostels ऐसे होते हैं ना कि आपके सब ऐसे जैसे एक लाइंग रूम्स है, वो हमारा हॉस्टल उसने पूरे एक मेज की तरह बना रखा था. And also with a lot of pockets. जैसे एक सडनली आप कोई रास्ते पे चलो तो एक कोर्टयार्ड मिल जाएगा आपको जहाँ से सबकी खिड़कियाँ खुल रही है. बट आपको यहाँ से वो रास्ता दिख रहा है, बट आप वहाँ पहुँच नहीं सकते. तो it was very fun, interesting, and जो eco friendliness की हम बात कर रहे हैं ना, वो लेके आया था उसमें. Very nice. So बहुत ही ऐसे shaded seating areas. It has also won a lot of awards. अच्छा, nice. And it looks like an architecture college. ये तो करना ही पड़ेगा ना. सही बात है. इसलिए विचार है आर्किटेक्चर कॉलेज बना रहा हूँ. तो आर्किटेक्चर लिखे. So it also came through a competition. ये होते रहते हैं. Nice. कलर साइकोलॉजी का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है आर्किटेक्चर में? A lot. Give me some examples like. When we have done dissertation, you see psychology पे. Okay. So we have studied how colors impact your psyche and how opening sizes impact your psyche and how sunlight intake per day. All these things are very important. So there is a different color charts
if you say red can also impact in two different ways, positive and negative. Negative both. Energy as well and anger as well. Exactly. So how you're using it, like how often you see it, like if you see in your study room, maybe it will give a positive impact, but if you're using a lot of red and dark color in your bedroom, that's might affect your temper. So when it comes to like learning environments and all, green plays a very important role in it. So, and then red is something that, okay, it gets you hyped up more, like and all that. So it's very important, and it depends on the type of space also कौन use करने वाला है. जैसे मेरा dissertation was on mental rehab. Okay. So वहाँ पे how you trying to soothe your patients, calm कैसे करते हो, avoid all those edges, walls, round it कर दो, soothing कर दो. All that is very important. Color and form. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन द स्टार्टिंग कि कैसे आर्किटेक्ट अपने आप को सस्टेन कर पाता है जब वो पढ़ाई के टाइम पे होता है, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर सबको जॉब नहीं मिलती एक बार निकलते, है ना, सबके लिए कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे रहा, तो उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है सस्टेनेबिलिटी और कैसे वो मैनेज करते हैं? तो आई फील one should understand कि उसको क्या फील्ड में आगे जाना है. So first you have to understand what you like, then इसमें बहुत सारे रास्ते हैं आर्किटेक्चर में. आर्किटेक्चर काइंड ऑफ बेस कोर्स है, उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो. ठीक है. You can also go into designing, you can also go into landscaping, you can go into urban design, which is like design of cities. You can also go to planning of cities, transportation. Then there are also like analysis jobs. Analysis jobs as in कि आप आजकल हो रहा है ज़्यादातर BIM करके है. BIM. हाँ. So बिल्डिंग कोई नई बनती है ना, तो उसको पूरा एनालाइज करते हैं in terms of heat and all, कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है कि आप कैसे अगर environmental heat है तो उसका क्या impact हो रहा है. फिर आप थोड़ा सा बिल्डिंग के फॉर्म को चेंज करो या थोड़ा सा घुमा दो जिससे शेड ज्यादा हो या ऐसा कुछ हो. ये सब चीजों का एनालिसिस इज अगेन अनदर फील्ड. So a lot of our friends are doing all this. Then a lot of our friends have now started getting connected with AI and they are creating a lot of other क्या बोलते हैं parametric forms and also arts through AI. आप यूज करते हो AI को अपने डिजाइन्स के अंदर और बेटर करने के लिए? हाँ, कभी-कभी जब हम स्टक फील करते हैं. So I think it's a better tool to quickly show our clients what our thoughts are. If we are able to translate that into a picture form, clients will understand easily. But वो होता नहीं है जल्दी. As in कि आपको AI से वो चीज exactly नहीं मिल पाती है. Obviously बात है. वो human touch नहीं है वहाँ पे तो. Ultimately, it can never replace design, but it can just make the process easier. कि ठीक है, ऐसे से कुछ हो सकता है. एक layout I'm working on the design, लेकिन आप imagine कर लो बस. एक layout देख लो आप. Not in terms of layout, like हमने कुछ मास बना दिया, कुछ बिल्डिंग फॉर्म बना दिया, AI में डाल के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें just to make it look a bit realistic. So that saves our time to translate our thoughts. अभी तक यूज कर दिया. आप वैसे कौन-कौन से चलो कोई. आप वैसे कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो अपने डिजाइनिंग में? Primarily तो हमारा AutoCAD and SketchUp. And rendering में we use Enscape. Okay, तो ये कॉलेज में सिखाया जाता है? AutoCAD सिखाया जाता है. SketchUp नहीं सिखाया जाता है. खुद से करना होगा. खुद सीखना होता है. Most softwares आप खुद से सीखोगे through the process. जैसे आपको नीट लगेगी ना तब So जब हम थे उस टाइम पे सबसे मेन CAD, SketchUp and Photoshop था. Photoshop पे हम जनरली शीट्स बना देते थे सुंदर. अच्छा. Nice. And other people use Rhino. There's a lot of usage of Rhino. There's a lot of usage of 3D Max. 3ds Max is very highly used these days in interior design. So 3ds Max is basically a software that produces a very realistic renderings. But it comes with some limitations. So हम जैसे SketchUp use करते तो उसमें हमें थोड़ा freedom मिलता है कि हम खुद डिजाइन पे बैठ के उसको पूरा explore करते हैं. अच्छे से करते हैं. 3ds Max generally are done by certain people who are specialized in 3ds Max का course किया हुआ है.
थोड़ा तो अलग से ही करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे मास्टर भी, है ना? वो भी we are going to start that as well, but अभी for now SketchUp is a very good tool. It allows us to explore a lot. मतलब कुछ हमने बना दिया, उसमें भी हम ऊपर नीचे आगे और जल्दी हम अपने इमेजिनेशन को क्रिएट करके वो ट्रांसलेट करते हैं। आपने कोई रेनोवेशन का प्रोजेक्ट किया है लार्ज स्केल पे? रेनोवेशन चल रहे हैं, कुछ रेजिडेंसेस के, कुछ कमर्शियल स्पेसेस के, बट ऐसे लार्ज स्केल नहीं है। एक बंदे ने हमें 2 अप्रोच किया है अभी जी, फ्रॉम नागपुर। ओके, he wants to renovate a 200-year-old temple. So let's see how that goes. काफी चैलेंजेस होता है क्योंकि पुराने कल्चर को और अभी के मॉडर्न आइडियाज को दोनों को ब्लेंड करना प्लस It's a tough स्ट्रक्चरली task. आल्सो व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन मूव, हाँ, अपने उतना सा स्कोप में प्ले करना। So when I had started working, उस time पे the first company that I worked with was Design Factory India. डिजाइन फैक्ट्री इंडिया, हाँ, since Okay. you're talking about renovation तभी होता। हाँ, उस टाइम पे they used to do like still they are doing a lot of museums primarily. ओके, And उस टाइम पे क्या था कि एक प्रोजेक्ट था बहुत कूल, रेड फोर्ट विजिटर सेंटर के नाम से है अभी म्यूजियम, वो रेड फोर्ट के अंदर। हाँ, तो वो बेसिकली एक ब्रिटिश बैरक का रिनोवेशन था। ओके, एक पुराना टूटा फूटा ब्रिटिश बैरक, उसको पूरा रेनोवेट करके प्रॉपर ब्रिटिश में, तो नाइस। वहाँ कभी जाओगे तो आपको वो चीजें समझ आएंगी कि रेनोवेशन में क्या क्या आप क्वालिटी अचीव कर सकते हो। लाइक इट्स वेरी इजी टू पेंट द बिल्डिंग अगेन, उसके सीमेंट वेमेंट भर दो एंड दोबारा बिल्डिंग चालू कर दो, एक रेनोवेशन वो हुआ। वहाँ पे जो हमने किया था वो ये था कि हमने उसका पुराना जो उसका एक्चुअल बेस है, यानी कि जो सैंड ब्लास्टर है, उसका ब्रिक्स है, तो पहले पूरी चीज का सैंड ब्लास्टिंग हुआ पूरे बिल्डिंग का, यानी कि आपका सीमेंट वाला लेयर सारा झाड़ा गया। जब वो सीमेंट वाले लेयर हटे तो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मिली वहाँ पे। ब्रिक्स जो पुरानी थी वो थी, एंड उसके साथ साथ कहीं पे पूरा एक पत्थर का स्लैब डला हुआ है। एंड वो पत्थर का स्लैब कैसा है, जो किसी इंडियन मॉन्यूमेंट से तोड़ के लाया गया है, उसमें सारी डिटेल्स बनी हुई है, एंड दैट इज पुट इन कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्टेड, डिस्ट्रॉय हो गया वो। हाँ, तो अभी वो है तो वो चीजों को हमने रिटेन किया वहाँ पे। सो दैट इज लाइक एज इट इज, वहाँ पे ग्लास बॉक्स लगा कि ये देखो ऐसा था, ऐसी चीजें कंस्ट्रक्ट हुई थी। सो दैट्स वेरी कूल। तो एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के लिए कौन से ट्रेंड टाइमलेस होते हैं जो हर दौर में चलते हैं, मतलब फिट हो सकते हैं? Trend by itself is not timeless. But what do you think? So I think me personally I feel minimalism for once, and एक बहुत अच्छा सेंटेंस या फ्रेज बोलूंगा, प्रतीक ने अभी हमारे डिस्कशन में ही लाया था, जो अब मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। आई लव इट। इट्स लाइक बीइंग ट्रू टू द मटेरियल्स, being true to the materials, nice. So जो मटेरियल है आप वो ही पोर्ट्रे करो, आप वो मटेरियल को कवर अप करके कुछ नया मत दिखाओ। Okay. That is very impactful and powerful. And यही चीज आप जैसे जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, जैसे ली कॉर्बुजियर है, लुई आइकान है, इनकी बिल्डिंग्स आप देखो कि क्या नाम थे दोबारा? लुई आइकान, हाँ, it's KAHN, and Lee Corbusier. So you look at their buildings, they follow these a lot. अगर ब्रिक यूज किया है तो ब्रिक ही दिखेगा, अरे वाह, उसको प्लास्टर करके पेंट नहीं करेंगे। कंक्रीट यूज किया है तो कंक्रीट ही दिखेगा, उसको कुछ और नहीं करेंगे। तो ये चीज आप वो बिल्डिंग्स की सुंदरता देखो आप, and this is what I feel can be a timeless thing. So for example, I'll also give you a very जिसे आप रिलेट कर पाओगे, you see the monuments that there, Indian monuments. अगर रेड फोर्ट की बात करें, उन्होंने रेड सैंडस्टोन यूज किया है, एंड वही यूज किया है, एंड वो दिखा रहे हैं कि हमने रेड सैंडस्टोन यूज किया, उन्होंने कहीं पेंट नहीं कर दिया जाके। एंड लुक एट द ब्यूटी, टॉक अबाउट ताजमहल, मार्बल इज देयर, मार्बल यूज किया, मार्बल दिखा रहे हैं। सही बात है। So then even if you go to other cities also, like गोवा जाओगे तो you see this red laterite stone के चीजें बने हुए हैं, बड़े बड़े buildings and all that. You go to somewhere around North India and you see those mud plaster houses and all that. Soft, nice finishes, nice textures and all that. जो you know, it will always make you feel like okay, that there's something really beautiful about it. There's something really timeless about it.
So I think that's something that's everlasting. And it comes, goes and comes back. So इसी का एक सब डिविजन है ब्रूटलिज्म. मतलब it's kind of being true to the materials also and थोड़ा सा उसमें और भी चीजें हैं. So अगर आप वो देखोगे ना, वो ट्रेंड से ऑफ जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, वो चलता रहेगा. मुझे केरला का आर्किटेक्चर बहुत याद आ रहा है. अभी हम लोग लास्ट टाइम कोची बिनाले गए थे. वहाँ पे घर इतने खूबसूरत बने हुए, लोगों को इतना प्यार है अपने घर से. इट्स लाइक उनकी वो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है. सबका सपना है अपना घर अच्छा बनाना, ऐसा है. और वो बाहर भी जो साफ सफाई है वो भी मेंटेन करके रखते हैं. जो बाहर का एरिया है उस पर भी कपड़ा मार के कि व्हाइट है तो प्योर व्हाइट दिखना चाहिए आपका. और क्या गलियां कटी हुई है, मतलब बहुत प्यारा. और घर के अंदर जाओ तो इट मस्ट बी वेरी कूल कंपेयर्ड टू. हाँ, बहुत कूल है. नारियल के पेड़ हैं वहाँ पे, बहुत सारे प्लांट्स हैं वहाँ पे. सबके आंगन में तो एक नारियल का पेड़ तो जरूर था वहाँ पे. कि हाँ भाई, वो देख के बहुत अच्छा लगा हमें कि लोगों को इतना प्यार है आर्किटेक्ट से. वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं. मेनली वहाँ पे ज्यादा इसका ट्रेंड है, कल्चर एक तरीके से कि आर्किटेक्ट पढ़ना है. तो बहुत जगह वैल्यू नहीं मिलती है. एंड जब हमने स्टार्ट किया था तब तो था भी नहीं इतना नो आर्किटेक्चर. एंड घर वालों को पता भी नहीं हो रहा था क्या करने जा रहा है. मेरे को तो बहुत झटका दिया गया था कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है. मुझे प्रूव करना पड़ता था कि थोड़ा कुछ इसमें बेनिफिट हो सकता है. हाँ. बट मुझे इतना क्लियर था कि मुझे आर्ट पसंद है तो आई हैव टू डू आर्किटेक्चर. तो ऐसे ही हर जगह रिस्पेक्ट नहीं है. जैसे चंडीगढ़ में पीपल वैल्यू इट अ लॉट बिकॉज़ दे नो एन आर्किटेक्ट हैज बिल्ट देयर सिटी. एग्जैक्टली. सो दे नो द वैल्यू ऑफ आर्किटेक्चर, गुड आर्किटेक्चर, बैड आर्किटेक्चर. सब उनको थोड़ा सेंस है उनको पता है कि ले कॉर्बुसियर है कौन, उनको पता है कि आर्किटेक्ट क्या होता है. सही बात. एंड वो लोग जैसे टूर पे हम लोग इवन इन इंडिया, मतलब इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी दिल्ली, हम मॉन्यूमेंट्स तो जाते हैं जो एक्चुअली में किसी आर्किटेक्ट ने बिल्ड किया होगा, बट हम उस आर्किटेक्ट की कभी वैल्यू नहीं करते हैं. हम बस हमें पता भी नहीं होता कई बार तो. सो इन चंडीगढ़ इफ यू गो यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड लाइक दैट कि इस आर्किटेक्ट ने बनाया है, आप इसकी बिल्डिंग देखने जा रहे हो. तो उस टाइम पे थोड़ी वैल्यू समझ आती है. सही बात है. वैसे कितना कमा लेते हैं आर्किटेक्ट इस फील्ड में? कितना? ये तो भाई आर्किटेक्ट के ऊपर ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, कितना कमाना है उसके ऊपर. बट इफ यू टॉक अबाउट जॉब, बताओ. In the beginning, जॉब वाले बताओ. Don't expect too much. In the beginning, don't expect too much. It's going to be like it depends on city to city. जैसे दिल्ली में I think हमारा कितना 15 से 20 के आसपास करोड़ 1000 per month. अच्छा. आसपास से शुरू होता. अच्छा, in beginning. In the beginning. For a fresher. जो जस्ट कॉलेज से निकल के आ रहा है उसको 15,000 तक मिल जाएंगे. 15,000 तो थोड़ा कम ही है. 20 अब ज्यादा ही मिलता होगा. It's very underpaid. Yeah. It depends on, मतलब बैंगलोर में थोड़ा सा कम है दिल्ली से. And also what your CV has. मतलब आप में अगर कैपेबिलिटी है, अच्छा पोर्टफोलियो है, तो फिगर्स बढ़ सकती हैं. है ना? इजीली. मतलब हम किसी को अगर अप्रोच करें या समझाएं कि आर्किटेक्चर फील्ड एक ऐसी जिसमें आप जाके अच्छा करियर बना सकते हो, तो इट्स गुड. And from the day one that you start your job, na, your growth is on yourself. Yeah. Exactly. अच्छा करियर बनाना is on totally on you. You can't be like कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई और बहुत अच्छी, because eventually मतलब सब यही है कि हर जगह बहुत सारे कंपनीज हैं एंड सब अपने अपने आइडिया पे या उनके डिजाइन थॉट्स पे चल रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं. तो बस वैरायटी ऑफ कंपनीज है एंड सब कुछ अपने अपने जगह पे पहुंचे हुए हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत अच्छा पे कर रही है. सही बात है. हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पे करे 1-2 महीने, सैलरीज नहीं आती. कुछ कंपनीज में ऐसा होता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी हो जाते हैं. तो ये सब टोटली डिपेंड्स honestly on you. And also like well, कहीं ना हर कोई अपना करना ही लगता है. लेकिन वो करते ही फिर ऐसे समझ में आ जाता है मार्केट में आपके सराउंडिंग्स को कि हाँ ये इसमें परफेक्ट है, ये इसमें अच्छा करता है, तो आप इसको ये काम दे सकते हो. कॉन्फिडेंस तो एक बात होगी, लेकिन आपकी बेइज्जती हो जाएगी अगर आपने नहीं किया तो. आपको बोला जाएगा क्या कर रहे हो आप, अगर एक नक्शा नहीं बना पाए तो. ये तो है, लेमैन तो ऐसे ही देखता है ना इस चीज को. आप लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं अभी तक? अभी तक तो 50+ जो चल रहे हैं. हाँ. कंप्लीशन में तो आई थिंक लाइक 20. अभी अपकमिंग है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स. मैं यहाँ पे राइटअप देख रहा था आपका. चल रहा है. क्या बात है. तो अभी फ्यूचर
के लिए आपकी कंपनी के क्या गोल्स हैं? सो अभी जो रिसेंटली हमने गोल सेट किए हैं वो है अपना डिजाइन को डिफाइन करना, ठीक है। and we are also thinking about starting some new ventures. ओके, I will not be very clear about it now. डोंट वरी, Soon it will come out. And main वही है कि we all love designing, like So which is why we don't want to just stick to one type of एग्जैक्टली, thing. We also want to just एक्सप्लोर करना इज वेरी explore, इंपॉर्टेंट have ना। fun. so base thing is वही कि love for design. Like कुछ हो सकता है जो बोलेगी अरे बेवकूफ है, अभी डिजाइन करते रहते हैं, but we love designing. That's a very honest opinion, and we want to explore design in many ways कि क्या हम possibly कर सकते हैं. So we try to do that, and also refine our current things. So हर बार हम खुद ही अपने काम को देख के जज करते हैं. After every project, We we criticize sit it a down and lot. see. And then we see कि क्या गड़बड़ है इसमें, हम एक दूसरे को ही और next time क्या अच्छा कर सकते हैं. Then we have this critique session. वो जरूरी है, अपने आप में ही जरूरी है वो। How we are portraying it, how do we want to be portrayed, all that is also very important. Because right now we're just starting. We have the future is the only thing ahead of us. So Exactly. we just have to support. मुझे एक क्वेश्चन पूछने का बड़ा मन कर रहा है आपसे कि इस फील्ड के अंदर क्लाइंट्स पैसा मारते हैं? हाँ, बहुत। आपके साथ कितनी बार हुआ? बहुत मरता है यार, सबके साथ ही होता है। And problem ये है कि आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, क्या ही कर सकते हो? They will come again. हाँ, मतलब in this field ना relation is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। And मतलब आप रिलेशन बिल्डिंग हो गया आप, क्योंकि आपके काम मैक्सिमम वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। एक बार आपने अच्छा काम कर दिया तो 4 लोग आपकी तारीफ करेंगे, करेंगे आगे रेफर करेंगे, ऐसी काम सबसे ज्यादा आता है। सही बात। आपका पोर्टफोलियो एक जगह वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि भरोसा भी लोगों को वर्ड ऑफ माउथ पे ही होता है। एग्जैक्टली। And it's about your quality of work. So there have been clients जिन्होंने हमने जितना मांगा उससे थोड़ा ज्यादा भी दिया, जिसको काम अच्छा लगा, पसंद आया। एग्जैक्टली। हाँ. So and quality work and also clients. हाँ। तो इसके लिए बेस्ट वही है कि आप मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से चलो, क्योंकि इवेंचुअली तो सर्वाइव सबको ही करना है। सही बात। ऑफिस रनिंग इज आल्सो नॉट इजी। एग्जैक्टली। वंस यू, जब तक हम 3 कर रहे थे तब तक तो इट वाज लाइक हो जा रहा था। हाँ, जो भी हमारा है ना, हमारा फ्लैट पे भी थे तो लॉस प्रॉफिट सब झेल लेंगे। जैसे ऑफिस ऐड हुआ एक, तो पहला ऑफिस भी वाज काइंड ऑफ डिसेंट, उसमें हमारा ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं था, एम्प्लॉयज भी कम थे, फिर एम्प्लॉयज बढ़े। अब वो एक साइकिल लूप जो स्टार्ट हो जाता है वो चलाना पड़ता है, वो आप रोक नहीं सकते। तो उसको फिर मेंटेन भी करना होता है, तो भाई सिस्टम के थ्रू ही होता है। अच्छा सिस्टम बनाओ आप एंड देन यू कैन अचीव थिंग्स। यू गाइस आर लाइक इंस्पिरेशन, एंड ये जो बातें हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पे बात करना लोगों को, ताकि बेसिक समझ में आए, इम्पोर्टेंस पता चले, उसकी वैल्यूज पता चले। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मुझे तो। और हाँ, थैंक यू सो मच। तो हमने पता नहीं लास्ट इतनी बातें कब की। कन्वर्सेशन जरूरी है, अपने फील्ड से रिलेटेड, अपनी चीजों को से रिलेटेड बहुत जरूरी है। मतलब मुझे भी काफी अच्छा लगा बात करके। बिल्कुल। एंड मैंने थोड़ा देखा था आपके बारे में, एंड and your team also, like, you know, it was fun because like team with team, so we understood how you guys are working. Exactly. We saw all 3 of you guys in your Instagram and all that. So, and I really liked how fun you make your videos, because like it's like, oh okay, this also this, it's like fun and laughter all अच्छी से रहता है। And I love how everything is based on art. Yeah. So it's pretty good. Because we are deep rooted to art, we love art, and Exactly. And it's really fun how you guys are learning and portraying it and making others also know about it. And It's really fun. So your social media ventures also like a platform, बिल्कुल। because now we are connected to you guys, and then you guys are going to go ahead and, like, you know, explore so much more, and we'll always be there looking at what you guys are creating. Of course. Like, yeah. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। Thank you. All the best for your projects. Thank you. Same to you. Wish you for the best.